अब हम टॉपिक करते हैं इमेज फॉर्म्ड बाय ए कनकेव मिरर। चलो इस टॉपिक को शुरू करते हैं। हमने अभी तक ये देख लिया है जो कनकेव मिरर है हम उसकी शेप कैसी होती है। ठीक है, अब उसकी जितनी भी इमेज हैं हमें उन इमेज को करना है और हर एक इमेज को हम सबसे पहले अलग अलग पोजीशन पे रख के फिर उसके लिए इमेज बनाएंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं इमेज फॉर्मेशन फॉर कनकेव मिरर। अब हमने देखा था जो हमारे पास कनकेव मिरर है वो कैसा है, कुछ इस प्रकार से है। ये इसका पॉलिश सरफेस हो गया और ये इसका इस तरफ से रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया। हमें पता है ये क्या है, पी क्या है यहाँ पर जो हमारे पास एम और एन अपर्चर दे रखी है। इसका एक सेंटर पॉइंट है जहां पर प्रिंसिपल एक्सिस मीट करती है। ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है प्रिंसिपल एक्सिस होती है, यानी कि ये हमेशा जो भी हमारे पास ऑब्जेक्ट होगा और ऑब्जेक्ट की जो इंसिडेंट रे होंगी वो पैरेलली होंगी, किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगी। यहाँ पर होता है हमारे पास फोकस, यहाँ होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो हमने पहले भी आपको बताया है कि जो सी है, सी क्या है, इसका सेंटर है जहां से हम इसको एक सर्कल कंप्लीट करते हैं ऐसे। ठीक है, आर्क कंप्लीट करते हैं इसकी, तो सी इज द सेंटर और सी को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि जो हमारी पी से लेके एफ तक की डिस्टेंस है उसको बोलते हैं फोकल लेंथ। ये होती है पी से एफ तक की जो डिस्टेंस है, हम इनको लिखते हैं जो पी से एफ तक की डिस्टेंस है वो होती है हमारी फोकल लेंथ। फोकल लेंथ पी से और सी तक की जो दूरी होती है, पी से सी तक की, वो होती है सेंटर ऑफ कर्वेचर लेंथ। ये जो हमारे पास एफ पी है ये ट्वाइस है, ठीक है, किसका, पी सी का। अगर हम इसके एफ पी और यहां पर क्या दे दी, सी एफ, अगर यहां से यहां तक की डिस्टेंस देखनी है तो ये क्या मिलेगा, हमें 2 गुना मिलेगी किसका, फोकल लेंथ का। कौन सी मिलेगी, सीपी। सीपी बराबर है 2 इंटू में एफ, मतलब फोकल लेंथ के 2 गुना हमें ये मिलेगी। मतलब कहने का ये है जितनी हमारे पास ये, जैसे मान लो 2 सेंटीमीटर है, पी और एफ की डिस्टेंस कितनी है, 2 सेंटीमीटर है, ये भी हमारे पास कितनी होनी चाहिए, 2 ही सेंटीमीटर होगी। तो ये क्या होगी, टोटल कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर। तो इसलिए 2 इंटू में क्या लिख दिया गया, इसको एफ लिख दिया गया। एम और एन यहां पर किसी जो हमारे पास कनकेव मिरर है उसकी अपर्चर आपको दे रखी है और सी हमारा यहां पर क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। एफ हमारा क्या है, फोकस पॉइंट है जहां पर जो पैरेलल रे है टकराने के बाद उस पॉइंट से गुजरेंगी, वो हमारे पास फोकस पॉइंट है। तो हमने अब क्या करना है, ऑब्जेक्ट को यहां रखना है। जैसे हम यहां इस पोजीशन पे रखेंगे, फिर यहां रख के देखेंगे, फिर यहां देखेंगे, यहां देखेंगे, यहां देखेंगे, अलग अलग पोजीशन पे देखेंगे ऑब्जेक्ट को रख के, और फिर बाद में देखना है कि उनकी इमेज कहां बनी है। कंसेप्ट हमारा ये है। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक टेबल बनाते हैं। टेबल है जैसे ऑब्जेक्ट प्लेस रखेंगे, सबसे पहला ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, फिर इमेज कहां बनेगी वो लिखेंगे, इमेज फॉर्म्ड, इमेज का साइज और शेप कैसी है, फिर हमने वो भी देखना है इसमें। ठीक है, तो इसके लिए एक टेबल को ड्रॉ करेंगे और धीरे धीरे इस टेबल को फिल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय ए कनकेव मिरर। सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट को रख लिया एट इंफिनिटी। एट इंफिनिटी, इंफिनिटी होता है अनंत दूरी पर रख लिया। ये हमारे पास क्या दे रखा है आपको, कनकेव मिरर दे रखा है। ये इसका इस तरफ से पॉलिश सरफेस है, ये इस तरफ इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। यहाँ पी होता है पोल, यहाँ होती है एफ, यहाँ होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब की बार हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ रख दिया बिल्कुल पीछे की तरफ, मतलब बिना अनंत दूरी पे। जब अनंत दूरी पर ऑब्जेक्ट को रखते हैं
तो वहां से रे हमें कुछ इस प्रकार से आती हुई दिखाई देंगी। फिर ये धीरे धीरे रेज विजिबल हो जाएंगी। विजिबल होने के बाद ये हमारे मिरर पे टकराएंगी। मिरर पे टकरा के ये फोकस पॉइंट से गुजर जाएंगी। अब हमने किसी भी इमेज को बनाने के लिए 3 रूल पढ़ रखे हैं कि अगर हमारे पास कोई रे पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के तो हमेशा वो क्या हो जाएगी, फोकस से पास हो जाएगी। अगर फोकस से निकलेगी तो वो वापस से पैरेलल हो जाएगी। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकलती है तो वापस उसी पाथ को वो फॉलो करेगी। तो हमने सबसे पहला रूल यहां पर अप्लाई कर दिया। अब किसी भी इमेज को बनने के लिए किन्हीं 2 रेज का आपस में टकराना जरूरी है, उनका मीट करना जरूरी है। तो दूसरी रे को हम क्या करते हैं, यहां से पास करा देते हैं। ये भी जाएगी टकरा के, कहां जाएगी, फोकस से पास हो जाएगी। रे ऐसे गई, ये रे जाएगी, ये भी यहां टकराने के बाद कहां से पास हो जाएगी, इसके फोकस से पास हो जाएगी। ठीक है, ऐसे। फिर हम यहां से रे गुजारते हैं, ये भी कहां से पास हो जाएगी, इसके फोकस से पास हो जाएगी। क्योंकि पैरेलल रे कहां से पास होती है, टकराने के बाद हमेशा फोकस से पास होती है। ठीक है, तो ये रे कहां मिली है, इस पॉइंट पे, फोकस पॉइंट पे। हमने ऑब्जेक्ट को कहां रखा था, एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे रखा था, तो इमेज कहां बनी, अब वो चेक कर लेते हैं। इमेज फॉर्म्ड एट पॉइंट ऑफ फोकस। इमेज बनी हमारी फोकस पे, पॉइंट पे। कैसी बनी है, बिंदु के समान। देखो बिल्कुल छोटा साइज है। ठीक है, बिंदु के समान बनी है। पॉइंट साइज लिख देंगे इसको, पॉइंट साइज। इमेज फॉर्म्ड एज पॉइंट साइज। तीसरा, जब भी रेज, अब हमें यह भी बताना है ना साथ में कि इमेज रियल है, वर्चुअल है, इरेक्ट है, अपराइट है। इमेज की प्रॉपर्टी होती है जब भी हम किसी भी इमेज को देखते हैं वो या रियल बनती है, या वर्चुअल बनती है, या इरेक्ट बनती है, या डिमिनिश्ड बनती है, लार्ज बनेगी, कैसी बनेगी, हमें वो भी पता करना है। जब रेज आपस में एक ही मीडियम से आके इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकरा के एक्चुअल में मीट कर रही हैं, तो हमारे पास जो इमेज होंगी वो कैसी होंगी, रियल इमेज होंगी। जब भी कोई ऑब्जेक्ट है के पास से जो भी रे आती हैं, टकराती हैं, फोकस पॉइंट से टकराने के बाद, टकराने के बाद फोकस पॉइंट से निकलती है, या जहां पर वो एक्चुअल में मीट करती हैं वही हमारे पास जब भी इमेज आती हैं रियल आती हैं। ठीक है, कैसी इमेज आएंगी, वो रियल आएंगी। अगर रियल इमेज आती हैं तो रियल इमेज हमेशा हमारी क्या होती हैं, रियल इमेज हमारी हमेशा उल्टी होती हैं। जैसे मान लो हमारे पास ये ऑब्जेक्ट ऐसे रखा है, तो इमेज यहां जो भी बनेगी, जैसे छोटी सी इमेज बनी, वो छोटी इमेज भी हमारी उल्टी बनी होगी। ठीक है, तो हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा था। इमेज हमें कहां मिली, एट पॉइंट एफ। साइज कैसा मिला हमें उसका, साइज देखो, साइज बिल्कुल कैसा मिला, पॉइंट साइज। तो हमने बिंदु के समान लिखा, तो हम लिख देंगे यहां पर पॉइंट साइज। ठीक है, शेप कैसी है, मतलब वो उल्टी है, सीधी है, कैसी बनी, तो हम यहां पे लिख देंगे रियल और इन्वर्टेड। रियल और इन्वर्टेड हम उसको लिखेंगे। नेक्स्ट, अब की बार हम क्या करते हैं, हमने इमेज को बनाने के लिए थोड़ा सा ऑब्जेक्ट को क्या करना पड़ेगा, अब आगे लेके आएंगे। पहले बिल्कुल इन्फिनिटी पे था, आप थोड़ा सा उसको आगे लेके आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, हमने लिया सेकंड पॉइंट। अब की बार हम इमेज को बना रहे हैं थोड़ा सा आगे की तरफ से। जब हमने ऑब्जेक्ट को कहां रखा, बियॉन्ड एट सी, यानी कि या बियॉन्ड सी कर ले इसको, बियॉन्ड सी। तो ये हमारा क्या है, कनकेव मिरर, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये इसका इस तरफ से पॉलिश सरफेस। ठीक है, यहां पर इसकी फोकस, यहां इसकी सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब की बार हमने इन्फिनिटी की जगह इसको थोड़ा सा आगे ले लिया, तो हमारा ऑब्जेक्ट अब यहां आ चुका है। ऑब्जेक्ट यहां आया मतलब बियॉन्ड सी, सी से बिल्कुल पीछे है। तो यहां ये रे जाएगी, टकराएगी, टकरा के पैरेलल रे हमेशा क्या हो जाती है, हमारी फोकस से पास हो जाती हैं। ठीक है, तो ये पैरेलल रे थी, पैरेलल रे हमेशा फोकस से पास होगी, या पैरेलल रे है वो फोकस पैरेलल रे है वो फोकस से पास हो जाती हैं। ठीक है, अब
किसी भी इमेज को बनाने के लिए हम किन्हीं दो रेज का आपस में टकराना जरूरी है, तो हम दूसरी रेज को कहां से पास कर देते हैं, इसके फोकस से पास कर देते हैं। हमें पता है जब फोकस से पास करते हैं तो वापस क्या हो जाती हैं, वो पैरेलल हो जाती हैं। अब ये दोनों रेज कहां मीट की हैं, इस पॉइंट पे, तो हमारी इमेज भी हमें यही मिलेगी। अब इमेज हमें कैसी मिली, इमेज सबसे पहले देखते हैं कहां कहां बनी। इमेज फॉर्म्ड एट इमेज फॉर्म्ड बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ। दूसरा, इमेज कैसी बनी, इन्वर्टेड, उल्टी है ना, तो इन्वर्टेड। यहां दोनों रेज आपस में असली में यानी कि एक्चुअल में मीट कर रही हैं, तो यहां पर क्या आ जाएगा, रियल इमेज। ठीक है, और साइज कैसा है, पहले पॉइंट साइज था, अब पहले से क्या है, थोड़ी सी बड़ी है, तो हम लिख सकते हैं थोड़ी बड़ी है, तो हम क्या लिख सकते हैं, स्मॉल साइज की लिख सकते हैं। पहले तो बिल्कुल बिंदु के समान थी, अब कैसी है, स्मॉल साइज है। इसी के साथ जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं उनके लिए भी साथ में लिख रहे हैं, इमेज कहां बनी, सी और बी के, सी और एफ के बीच में, सी और एफ के बीच में। दूसरा, कैसी बनी, उल्टी या उल्टा, प्रतिबिंब कैसा बना, उल्टा। ठीक है, तीसरा हमारे पास कैसी है, वास्तविक, रियल होती है हमारी वास्तविक। और फोर्थ है हमारे पास स्मॉल साइज, मतलब छोटे आकार की, छोटे आकार की। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलो अब नेक्स्ट करते हैं हम। नेक्स्ट से पहले यहां देखें, हमने कहां रखा था ऑब्जेक्ट को, हमने ऑब्जेक्ट को रखा था बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी। और इसकी जो इमेज आई थी हमारी यहां पे आई थी, कैसी बनी है इसकी, सी और एफ के बीच में, बिटवीन सी एंड एफ। और कैसी बनी है, साइज कैसा है, स्मॉल साइज। कैसी बनी, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल और इन्वर्टेड। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट देखो हमारे पास पॉइंट आ गया थर्ड, मतलब अब की बार इमेज को थोड़ा सा किसी और पोजीशन पे लेने की कोशिश करते हैं। अब की बार ऑब्जेक्ट को रखते हैं, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट पॉइंट सी। अब की बार ऑब्जेक्ट को कहां रख लेते हैं, सी पे रख लेते हैं। तो फिर से हमारी ये कनकेव मिरर, ये हमारी होगी पैरेलल एक्सिस, फोकस पॉइंट, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया अब की बार हमने यहां पे। तो ये रे हैं, ये पैरेलल रे जाएंगी, टकराएंगी, टकरा के कहां से पास हो जाएंगी, फोकस से पास हो जाएंगी। ठीक है, तो किन्हीं दो रे का टकराना जरूरी है किसी भी इमेज के लिए। तो जो नेक्स्ट इमेज हम कहां से पास करा देंगे, फोकस से, और यहां रूल लगाएंगे। यहां जो रूल लगेगा वो क्या लगेगा, रूल है कि जब भी कोई रे फोकस से जाती है, ठीक है, जब भी कोई रे फोकस से जाएंगी तो वो वापस क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। तो कहां कट की है, यहां पे, तो यहां कट किया, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये इसका इमेज आ जाएगी, इसका प्रतिबिंब आ जाएगा। तो ऐसे आई थी, ये वापस क्या हो चुकी हैं, पैरेलल हो चुकी हैं। जब हमने ऑब्जेक्ट को रखा कहां, सी पे, तो हमें इमेज कहां मिली, सी पे ही मिली। कैसी मिली, उल्टी मिली। ठीक है, साइज पहले से थोड़ा और बढ़ चुका है। ठीक है, तो लार्ज लिखेंगे, लिखते हैं, चलो। इमेज फॉर्म्ड, इमेज फॉर्म्ड कहां बनी, एट पॉइंट सी। दूसरा, साइज कितना है, सेम साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट है, जितना साइज ये है उतना ही साइज ये मिलेगा, सेम साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का जितना साइज था उतना ही इमेज का साइज होगा। कैसी बनी है ये भी एक्चुअल में मीट कर रही है, तो रियल। और ये कैसी कैसी है, इन्वर्टेड, नीचे की तरफ दिखाई दे रही है ना, तो आपको प्रतिबिंब कैसा मिलेगा,
उल्टा मिलेगा। ठीक है, कहाँ बनी है इमेज हिंदी मीडियम के बच्चे? इमेज फॉर्म्ड एट पॉइंट, प्रतिबिंब कहाँ मिला? प्रतिबिंब सी पर मिला। ठीक है, सेम साइज का मिला, वस्तु के आकार का मिला, वस्तु के आकार का मिला। और क्या है, कैसा है? वास्तविक, वास्तविक। और कैसा मिला? उल्टा। प्रतिबिंब कैसा मिला? उल्टा। ठीक है, चलो टेबल को फिल करते हैं। थर्ड डाल देते हैं यहां पर। हमने कहाँ रखा? एट पॉइंट सी पे रखा ऑब्जेक्ट को। कहाँ आया? ये आया हमारा सी पर। एट पॉइंट सी पे ही प्रतिबिंब मिला। कैसा मिला? सेम साइज का मिला ऑब्जेक्ट के, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, रियल है। और कैसा है? इन्वर्टेड मिला, रियल मिला और इन्वर्टेड मिला। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलो अब हम क्या करते हैं, अपने ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा और आगे रखते हैं। ऑब्जेक्ट को अब हमने रखा बिटवीन सी एंड एफ। तो इससे पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को दबाएं ताकि जितने भी हमारी वीडियोज हैं आप तक सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। बिटवीन सी एंड एफ, तो यहां पर ये हमारे पास क्या है? कनकेव मिरर है। ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, पॉइंट पी, एफ, सी। ऑब्जेक्ट अब यहां से यहां आ चुका है, मतलब अब की बार ये यहां से इसकी इमेज यहां बनेगी, टकराएगी, टकरा के कहां से जाएगी? फोकस से जाएगी। ठीक है, दूसरा कि किसी भी इमेज को बनाने के लिए फिर से वही रूल लगाएंगे कि दो रेज का आपस में टकराना जरूरी है। तो अब की बार इसको कहां से निकाल देते हैं? इसके फोकस से निकाल देते हैं। ठीक है, इसको फोकस से निकालते हैं। जब हमने इसको थोड़ा सा इसको दोबारा करना पड़ेगा। इमेज ऑब्जेक्ट को रखा हमने सी एंड एफ के बीच में, तो ये हमारी दे रखा है कनकेव मिरर। ये है पॉइंट पी, पोल बोलते हैं इसको, ये एफ और ये हो गया सी। ऑब्जेक्ट आ चुका है हमारा यहां पर बिटवीन सी और एफ के बीच में। ये रह जाएगी, टकराएगी, टकरा के फोकस पॉइंट से पास हो जाएगी। दूसरा, अब ये जो रे है, किन्हीं दो रेज का आपस में टकराना जरूरी है। तो अब क्यों इसको पास कराते हैं हम फोकस पॉइंट से, तो ये यहां से जाएगी और टकरा के वापिस से पैरेलल हो जाएगी। पैरेलल होगी तो ये देखो दोनों लाइन कहाँ क्रॉस कर रही है? यहाँ पर। तो इमेज हमारी कहाँ बनेगी? इस पोजीशन पे बनेगी। तो हम यहां लिखते हैं इमेज फॉर्म्ड कहां बनी? बियॉन्ड सी, सी से पीछे, बियॉन्ड सी। दूसरा हमारे पास दे रखा है कैसा बना? इन्वर्टेड। इमेज कैसी बनी है? उल्टी बनी है। देखो उल्टी है, ऑब्जेक्ट ऐसे सीधा रख रखा था, अब कैसे हो चुकी है? ये उल्टी हो चुकी है। तीसरा देखो यहां ध्यान से, हमारे पास साइज कैसा है? लार्ज, पहले से बड़ा हो गया ना, पहले तो सेम साइज का था, अब क्या हो चुका है? लार्ज हो चुका है। फोर्थ हमारे पास ये इमेज कैसी है? अगर एक्चुअल में मीट कर रही है, देखो ये रियल रेज है ना, यहीं से गई, यहीं से, दोनों इसी तरफ जो काम हुआ, दोनों आपस में टकराई, तो इमेज कैसी है हमारी? रियल। ठीक है, कैसी है? रियल इमेज है। हिंदी मीडियम के बच्चे साथ में लिखेंगे, जो इमेज बनी है कहां बनी है? सी से पीछे। और कैसी है? प्रतिबिंब कैसा बना? उल्टा।
इमेज कैसी बनी, बड़ी, रियल है तो वास्तविक। चलो इसके लिए टेबल फिल करते हैं। फोर्थ हमने कहां पे रखा, हमने रखा बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में रखा। इमेज कहां बनी, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी। और साथ में जब ये सी से पीछे बनी, साथ में कैसी बनी, जो वस्तु का आकार कैसा बना, वो बना लार्ज। ठीक है, रियल और इनवर्टेड, रियल और इनवर्टेड। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए अब की बार हम अपने ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा और आगे की तरफ लेके जाते हैं और फिर देखते हैं हमारी इमेज कैसी बनती है। तो हम ऑब्जेक्ट को अब की बार कहां लेके जाएंगे, थोड़ा सा और आगे, सी और एफ के बीच में हम आ चुके हैं। आपकी बार फोकस पॉइंट पे, एट पॉइंट एफ, एट पॉइंट एफ। तो फिर से हमारा ये क्या है, कनकेव मिरर। ये क्या है इसका, पोल पी, ये एफ और ये सी। अब ऑब्जेक्ट हमारा यहां आ चुका है, मतलब अब ये रे टकराएगी, टकरा के इसके फोकस से पास हो जाएगी। अब यहां तक तो देखो पीछे ठीक था कि हमने पीछे जब भी ऑब्जेक्ट थे, फोकस से जब तक पीछे तक ऑब्जेक्ट था तो वहां एक रे टकराई थी, फोकस से निकल गई, दूसरी को फोकस से निकाल लिया था और पैरेलल हो गई थी। लेकिन अब की बार तो एक ही रे है जो फोकस से तो पास हो गई है, लेकिन इसके बाद दोबारा इस रे को फोकस से कैसे पास करेंगे, नहीं कर सकते ना। तो इसके लिए क्या करते हैं, हमने क्या किया, तीसरे रूल का यूज किया। जब हमें पता है कि कोई सी से पास करेगी तो वो सी से ही वापिस से टकराने के बाद सी पाथ को ही फॉलो करती है, तो हम इस सी से पास करा देते हैं ऐसे। यहां तक हमने इस सी के पास से इसको ऐसे टकराया, ठीक है, ऐसे हुआ ये, ठीक है। ये रे आई, रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्शन के बाद ये ऐसे चली गई और दोबारा जो रे थी ये हमारे कुछ इस प्रकार से निकल गई इसके अंदर से। ठीक है, स्केल से आप करना, बिल्कुल सीधी बनेगी आपकी ये। अब ये देखो, हमने कहा था कि इमेज बनाने के लिए किन्हीं दो रेज का टकराना जरूरी है, यहां पर तो रे टकरा ही नहीं रही, तो मतलब ये रे हमें कैसी दिखाई दे रही है, पैरेलल दिखाई दे रही है। और पैरेलल रे, समांतर रेखाएं तो कहीं मिलती भी नहीं है, तो फिर ये इमेज कैसे बनेगी। तो हम मान लेते हैं कि ये जो समांतर रेखाएं हैं, जो पैरेलल रेज हैं, वो कहीं जाकर अनंत दूरी पे, इन्फिनिटी पॉइंट पे मिल रही है। मान लेते हैं, हमने इसको एज्यूम कर लेना है। तो एज्यूम किया तो मान लो कहीं पीछे दूर, कहीं पीछे की तरफ प्रोड्यूस होंगी, तो ये क्या होंगी, वहां पे मिल रही होंगी। तो हम यहां लिखते हैं इमेज फॉर्म्ड, कहां बनाई हमने, एट इन्फिनिटी। ये हमारी अजम्पशन है, सिर्फ हमने मानना है इसको। दूसरा, पीछे बनेगी तो इन्वर्टेड बनेगी और बहुत ज्यादा बड़ी बनेगी तो हम उसमें लिखेंगे इनलार्ज। क्या लिखेंगे उसको, इनलार्ज, या कई बार वर्ड यूज कर लेते हैं मैग्नीफाई, ये भी वर्ड यूज कर लेते हैं। थर्ड हमारे पास है, इसमें इमेज कैसी बनी, इन्वर्टेड, उल्टी बनी ना, जब बढ़ी जाएगी उल्टी बनेगी, और साथ में कैसी होगी, वो भी रियल ही होगी। ठीक है, तो हिंदी मीडियम वालों को बिल्कुल सेम है। इमेज कहाँ बनी, अनंत दूरी पे बनी। इन लार्ज और मैग्नीफाई इमेज है, सुधरी हुई इमेज है, इन्वर्टेड उल्टी, रियल और वास्तविक है। ठीक है, तो यहाँ टेबल को फिल करते हैं। हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा था, एट एफ। इमेज कहाँ बनी, एट इन्फिनिटिव। कैसी बनी, इन लार्ज। कैसी हैं, रियल और इन्वर्टेड। ठीक है, रियल और इन्वर्टेड। अब हमारे पास इसका एक लास्ट पॉइंट बचा है, या थोड़ा सा ऑब्जेक्ट को एक पॉइंट और हम आगे डाल के देखते हैं।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमने अब अपने ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा और आगे रखा, पॉइंट बना देते हैं इसको 6। ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी। तो इसके लिए फिर से हमने क्या बनाया, एक कनकेव मिरर बनाया। यहां इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल पी, ये एफ और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। इमेज हम ऑब्जेक्ट हमारा थोड़ा सा आगे आ गया है। ऑब्जेक्ट थोड़ा सा आगे आया तो यहां अब चेक करें, ये रे टकराएगी, टकरा के कहां से पास कर जाएगी, इसके फोकस पॉइंट से पास कर जाएगी ऐसे। ठीक है, ये रे आई, टकराई और इसके फोकस पॉइंट से पास कर गई। अब यहां ध्यान से देखें, हमें पता है किसी भी इमेज फॉर्मेशन के लिए दो रेज का टकराना जरूरी है, जैसा कि हमने पिछले पॉइंट में भी देखा। तो यहां पर भी फोकस से अब सीधा पास नहीं कर सकते, कोई रे टकराएगी नहीं। तो हम क्या कर देते हैं, इसको सी से पास करवाते हैं ऐसे। ठीक है, हमने इस रे को कहां पास कराया, सी से पास करवाया। अब देखिए ध्यान से, पहले तो चलो जो रे थी वो हमारी पैरेलल आ चुकी थी, और पैरेलल को हमने मान लिया था वो कहीं किसी दूर पॉइंट पे किसी बिंदु पर जाकर मिल रही है। लेकिन यहां तो रे ऐसे हो चुकी हैं, ऐसे पैरेलल नहीं है, पैरेलल तो ऐसे होंगी। अब की बार ये रेज ऐसे हैं, ऐसे ऊपर जाती 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 कहीं दूर जा रही है। ठीक है, तो इमेज के लिए तो रूल सेम रहेगा, किन्हीं भी दो रेज का आपस में टकराना जरूरी है। तो हम इसको क्या कर देते हैं, अब पीछे की तरफ प्रोड्यूस कर देते हैं ऐसे, पीछे की तरफ यहां प्रोड्यूस कर देते हैं। इस लाइन को भी हम पीछे की तरफ प्रोड्यूस कर देते हैं ऐसे। तो ये कहीं इस पॉइंट पे जाके मिल रही है। तो यहां इमेज देखो कैसी बनी। अब की बार जो इमेज बनी है, देखो ध्यान से देखो, ये कैसी बनी है, पीछे की तरफ बनी है। जहां हमारा कनकेव मिरर है उसकी बिल्कुल बैक साइड में बनी है। रेज जो थी आपस में यहां इस तरफ नहीं टकराई, पीछे टकराई है जाके, मतलब अब की बार इमेज हमारी रियल भी नहीं होंगी। तो देखते हैं इसमें, सबसे पहला पॉइंट है इमेज फॉर्म्ड, कहां बनी, इमेज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, मिरर के जो कनकेव मिरर है उसके बिल्कुल पीछे बनी है। दूसरा, यहां पर कैसा बना, अब की बार देखो इमेज कैसी बनी है, जैसी यहां थी इससे थोड़ी सी बड़ी होके बनी है। तो हमने लिखा इनलार्ज, ठीक है, इनलार्ज। और जब यहां इस तरफ मिल रही थी, यहां टकराती है तो रियल बनती है, पीछे टकराएंगी तो कैसी बनेगी, वर्चुअल। यहां उल्टी बनती थी, यहां कैसी बनी है, सीधी। तो हम लिखेंगे इसको अपराइट, या आपकी बुक में लिखा होगा इरेक्ट। ठीक है, तो ये कैसी बनी, सीधी बनी। तो हिंदी मीडियम वालों के लिए भी सेम है, इमेज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, ठीक है, दर्पण के पीछे। और साथ में इनलार्ज, बड़ी बनी। और क्या हुआ, आभासी, वर्चुअल क्या होता है, आभासी, मतलब पीछे कुछ नहीं है, लेकिन हमारी बस इमेज जो है, जो हमने सिल्वर प्लस यहाँ ये ब्लैक की कोटिंग की है, जैसे सरफेस होते हैं इनके पीछे जो हम पेंट करते हैं किसी भी कनकेव को बनाने के लिए, उस पर कोटिंग की जाती है, सिल्वर और शायद ब्लैक की जाती है, जिसकी वजह से हमें क्या मिलता है, रिफ्लेक्शन मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है, ये हमें पीछे की तरफ मिली, यहाँ है नहीं कुछ भी, लेकिन हमें क्या दिखाई दिया कि पीछे कोई मिरर के कोई पीछे खड़ा है। ठीक है, और साथ में कैसी बनी है, ये सीधी, कैसी बनी है, सीधी। तो इन पॉइंट को अब यहाँ फिल कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको यहाँ थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, यहाँ इसको मिटा देते हैं। 6, कहाँ रखा ऑब्जेक्ट को, बिटवीन एफ एंड पी। इमेज कहाँ बनी, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। कैसी बनी, इन लार्ज या लार्ज। ठीक है, कैसी हैं, वर्चुअल। ठीक है, वर्चुअल के साथ क्या लगा देना आपने, इरेक्ट, क्योंकि अब की बार कौन सी बनी है, सीधी बनी है, वर्चुअल और इरेक्ट। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपका जो कनकेव मिरर का कंसेप्ट है वो क्लियर हो चुका होगा।
कल हम इसके लिए जो करवाएंगे वो हमारे पास है इमेज फॉर्म्ड बाय ए कन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो धीरे धीरे इनको कराएंगे। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको उतार लें। चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम इमेज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स मिरर के करेंगे। थैंक यू।